हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो पूछ रहा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। अच्छा, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के स्रोत से। तो ये आयरलैंड के देश के स्रोत से लिया गया है। आयरलैंड देश के स्रोत से लिया गया है, आयरलैंड से। इसका वर्णन जो है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है। भाग 4 में इसका वर्णन है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन जो संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति सिद्धांत भाग 4 में जो है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, इसको कल्याणकारी बोला जाता है। इसको राज्य के कल्याणकारी के उद्देश्य से बोला जाता है इसको। तो वही बोल रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है, भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 40 में जो है इसका वर्णन है। किसका, पंचायती राज का। समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व का भाग है। समान आचार संहिता जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड इसको बुलाता है, नीति निदेशक तत्व का भाग है। नीति निदेशक सिद्धांत जो है वाद योग नहीं है, मतलब ये राज्य के विरुद्ध वाद योग नहीं है, ये राज्य के कल्याणकारी के योग्य है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 43 क में इसका वर्णन है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो राज्य के निदेशक सिद्धांत में, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब पुरुष के लिए भी समान वेतन, महिला के लिए समान वेतन, या जो समान कार्य करेगा, जैसे एक काम भी 8 घंटा करता है, काम भी 6 घंटा करता है, तो सबको समान वेतन बनाया गया है। वो तो समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे हम 8 घंटा कर रहे हैं तो हमको भी 8 घंटा का पैसा मिलेगा। दूसरा व्यक्ति हो, महिला या पुरुष हो, इसमें तो समान कार्य करेगा तो समान ही वेतन मिलेगा ही। इसका वर्णन जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में वर्णन है। आगे इसका आर्टिकल में बताएंगे। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित बातचीत होगी। इसमें इस 51 में इसकी चर्चा की गई है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये कथन किसने कहा था। ये कथन जो है KT शाह ने कहा था। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये कथन किसका है। तो KT शाह का है। नीति निदेशक तत्व के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक बता रहे हैं आपको। अनुच्छेद 36 में जो है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में जो है नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा की चर्चा की गई। अनुच्छेद 37 में क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये न्यायालय द्वारा वाद योग नहीं होगा, न्यायालय इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। आर्टिकल 37 में मतलब राज्य के से संबंधित विषय जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, इस 37 आर्टिकल में कहा गया। आर्टिकल 38 में क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, मतलब लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना के बारे में आर्टिकल 38 में कहा गया। 38 के 2 मतलब 38 के 2 में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करने का बारे में
आर्टिकल 38 का 2 में कहा गया है कि मतलब समान असमानता, मतलब आय में किसी का कम वेतन है किसी का ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए, इसके बारे में चर्चा 38(2) में किया गया है। अनुच्छेद 39 39 के क 39 के 3-4 है क ख ग घ, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जाम में आता है, अधिकांश एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है और आने की संभावना होती है ज़्यादा। तो अनुच्छेद 39 क में क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना। मतलब 39 क में क्या है, किसी को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करना, मतलब कोई भी अगर कोई मैटर में पकड़ा जाता है तो उसको निःशुल्क कानूनी सलाह देने का प्रावधान इसमें किया गया अनुच्छेद 39 क में। 39 ख में क्या है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। इसमें ये कहा गया है कि 39 क में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। ख में कहा गया है। अनुच्छेद घ में क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। वहाँ चर्चा हुआ था ना कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस में चर्चा है, तो 39 घ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मान लीजिए। चल नहीं रहा अच्छा से इसको। 39 घ में क्या है, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का चर्चा कहा गया। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा कहा गया है। चलिए आगे बताते हैं। 39 घ हो गया। 39 अंग में क्या है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। 39 के अंग में जो है, पुरुष और स्त्रियों की कर्मकारों की स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग, मतलब छोटे बच्चों को काम में नहीं लगाया जाए, मतलब कम उम्र के बच्चे को कामगारों के स्वास्थ्य के प्रति देखरेख करना, उसको काम में नहीं लगाने के लिए, मतलब बहुत हार्ड काम में, इसके बारे में कहा गया। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन जो है, अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहाय, मतलब काम करने की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहाय, मतलब प्रस्तुति कोई भी आ रही है तो उसको सहायता करना। तो ये सब की काम की न्याय संगत जो है, इसकी चर्चा है जो आर्टिकल 42 में है। अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, मतलब इसमें जो काम कर रहे हैं उसके लिए निर्वाह मजदूरी आदि के लिए चर्चा किया गया है। 43 हो गया। अनुच्छेद 43 क में 43 क में जो है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना इसमें चर्चा है। 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 43 ख में क्या है, सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ये 43 ख में है। अनुच्छेद 44 में क्या है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब कॉमन सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। तो भारत में पहला कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य हो गया कि कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। ये ध्यान रखिएगा, करंट से है। अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया। इसमें अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 21 में क्या है, आर्टिकल 21(1) में, उसमें क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष 45 में 6 वर्ष से कम, मतलब इसमें आंगनबाड़ी की भी आ जाएगी। आर्टिकल 45 में जो है आंगनबाड़ी की आ जाएगा, क्योंकि 6 वर्ष से कम है। और उसमें क्या है
कि 6 वर्ष से ऊपर है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसमें है? आर्टिकल 21 के ए में है, 21 के ए में है वहाँ पे। अब ये 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, इसमें है, इसमें जो है निःशुल्क है अनिवार्य शिक्षा है। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में चर्चा है। इसमें क्या है? इसमें क्या चर्चा है? अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में इसमें चर्चा है। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक व नशीले पदार्थों के प्रतिबंध से संबंधित है। इसमें 47 में क्या है? पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीली पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है। मतलब कि इसमें संबंधी जो है आर्टिकल 47 के तहत है। राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि लोग स्वास्थ्य बहाल देख के लिए वो अपने अनुसार कोई चीज़ पे रोक लगा सकता है जो कि स्वास्थ्य जो इस चीज़ पे रोक लगाए जो कि स्वास्थ्य के लिए किसी का हानिकारक हो। आर्टिकल 48 में है गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध है, उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास है। 48 में क्या है? गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध है, उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास है। 48 में है। 48 ये गलती है। 48 में ही है कृषि और पशुपालन में आधुनिक, ये इसमें डाउट है, इसमें ये सही है। 48 में जो है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग, ये सही है। ये हमको डाउट लगता है, देख के बताएंगे आपको। 48 में कृषि और पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग है, मतलब कृषि पशुपालन से संबंधित है क्या? 48 अनुच्छेद 48 के क जो है 48 क में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन जीवों का रक्षा। इसमें है क्या है? इसमें जो है 48 के क में क्या है? इसमें जो है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन जीवों का रक्षा के बारे में है। 48 क में। 49 में जो है क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना है। किसमें? 49 में कहा गया। मतलब राष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थल है उसको क्या देख रेख करने के, संरक्षण करने का बारे में चर्चा 49 में है। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण है। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में चर्चा है। ये पूरा हो गया। राज्य के नीति तत्व जो है 36 से 51 तक हो गया पूरा कंप्लीट। ये भाग 4 में है, राज्य के नीति तत्व बोला जाता है। तो ये लोग आप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। और कुछ इससे और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा, बताएंगे आपको। मूल अधिकार का क्वेश्चन, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति तत्व नैतिक और नैतिक मान्यता प्राप्त है। इसको मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति तत्व नैतिक और नैतिक रूप से मान्यता प्राप्त है। मतलब कि राज्य के नीति तत्व का जो है लोक कल्याण के लिए, इस पर राज्य के ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसमें ये लोग राज्य के कल्याणकारी के लिए योजना है। नीति तत्व जो है 36 से 51 जो भी चर्चा है राज्य के कल्याण के लिए ये है। तो आप लोग कैसा लगा के बताइएगा, आप लोग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और जो भी आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आगे के टॉपिक बता देंगे आपको। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।